हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाइपिस्ट गर्ल एपिसोड के बारे में। टाइपिस्ट गर्ल की बात हम अगर करें तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि अगर जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी ज़रा सुन लीजिए दोस्तों। इसमें एक गर्ल होती है जो टाइपिस्ट का काम करती है। और जैसा कि एलियट ने दिखाया है कि जब शाम को ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो जाता है तो हर इंसान चाहता है कि वो चूंकि थक चुका होता है और घर वापस जाना चाहता है। उसी तरह से टाइपिस्ट गर्ल भी थक जाती है ऑफिस के टाइम के बाद और उसके बाद घर जाना चाहती है। ये वेट करती है कोई टैक्सी मिल जाए और टैक्सी से घर चले जाती है। उसके बाद ये सुबह जो गंदे संदा हाल अपने घर का छोड़कर आई है उसको जाकर साफ सुथरा करती है, अपना खाना वाना बनाती है, खाना खाती है। इतने ही इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, वो भी किसी के घर में क्लर्क का काम करता है उसका बॉयफ्रेंड। और वो अपनी ड्यूटी को करने के बाद इसके घर आ जाता है। दोनों सेक्सुअल डिजायर्स में इंक्लूड हो जाते हैं, आराम से सेक्सुअल वर्क करते हैं और उसके बाद दोनों अपनी मर्जी से अलग भी हो जाते हैं। टाइपिस्ट गर्ल को अपने इस चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है कि यार मैं कर क्या रही हूँ आखिर। और उस लड़के को भी इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। दोनों अपनी मर्जी से सेक्स करते हैं और दोनों अपनी मर्जी से अलग भी हो जाते हैं। लड़का आराम से अपनी डिजायर्स को पूरा करने के बाद निकल जाता है। सीढ़ियों में हालांकि लाइट नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको महसूस करते हुए वहां से निकल जाता है। इस तरह से ये एपिसोड चलता है। तो यहाँ पर हमको चीज़ देखनी है कि भाई इसमें सेक्स तो दिखाया गया है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पार्ट 3 है द फायर सरमन उसमें पूरी तरह से सेक्सुअल डिजायर पर बेस्ड पार्ट है। तो अब चूंकि हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं। एट द वॉयलेट आवर, जो शाम का समय है, वॉयलेट आवर मतलब इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम है व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, कि भाई आराम से लड़की डेस्क पर काम कर रही है और डेस्क पर काम करते करते थक चुकी है और उसकी आंखें ऐसे देख रही है पीछे, जैसे घड़ी की तरफ देख रही हो, मान के चलो कि यार कब टाइम होगा कब टाइम नहीं होगा। इस तरह से इंतजार कर रही है उसका कि टाइम हो जाए मैं घर से निकलूँ, घर घर पे निकलूँ यहाँ से। मैंने ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक ए टैक्सी, कि मानव का जो शरीर है ना वो इंजन की तरह ऐसे वेट करता है टैक्सी का। टैक्सी का मतलब कि भाई मेरा मन है ना उसमें टैक्सी में बैठ कर चला जाए और एक तरह से मैं ऐसे निकल जाऊं थ्रोविंग बेटिंग, कि भाई इंतजार करके आराम से अपना टाइम लेके और वहां से निकले और अपना इंतजार को फेंके कि भाई इंतजार गया तेल लेने और अपन यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। आप भी जब कल को लेक्चर लग जाएंगे तो जैसे कि 12:30 बजेंगे 1 बजेंगे ना, जैसे ही आपको उससे 15-20 मिनट पहले ऐसा लगने लगेगा कि यार अब तो ये बोझ लग रहा है मुझे ये वर्क। अभी जब तक इंसान है ना वो नौकरी पर लगता नहीं है ना तब तक उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो कहीं पे मिल जाए, जहन्नुम में मिल जाए, मैं तो नौकरी कर लूंगा चाहे नरक में मिल जाए। लेकिन लगने के बाद इंसान की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि यार पे वेतन कम है, कि यार पोस्टिंग सही जगह पे नहीं आई है, कि यार वहाँ का स्टाफ गंदा है। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि सब कोऑर्डिनेट कर लेंगे लेकिन बाद में नहीं लगेगा। तो यही यहाँ पर टाइपिस्ट गर्ल के बारे में बात कही गई है कि शाम का समय हो गया है, उसकी आंखें पूरी तरह से ऐसे देख रही है कि जैसे कि बस घड़ी का टाइम हो और मैं यहाँ से निकलूं, इंतजार करना नहीं चाहती है वो। अब देखिए, पहली बार आया आई टाइरेसियस। अभी तक हम सिर्फ अज्यूम कर रहे थे, हम सिर्फ विश्वास में थे कि यार ये टाइपिस्ट गर्ल है ना, शायद ये टाइपिस्ट गर्ल वाला मामले में टाइरेसियस जो है आएगा। आपको ध्यान देना है कि टाइरेसियस जो पहली बार आया है, लाइव नाम लिखा हुआ आया है कि आई टाइरेसियस, कि मैं टाइरेसियस। अभी तक जहां हमने ये मान के चला कि जहां पर आई प्रोनाउन यूज हो रहा है कि वहाँ टाइरेसियस है, लेकिन द सरमन फायर सरमन में पहली बार टाइरेसियस ने खुद का अपना जिक्र किया है। आई, मैं टाइरेसियस जो कि टाइरेसियस हूँ, दो ब्लाइंड, हालांकि मैं अंधा हूँ, थ्रोविंग बिटवीन टू लाइव्स, और मैं दो लाइफ जी चुका हूँ। आपको पता है ना टाइरेसियस एक तो महिला की और एक पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों की लाइफ को उसने जिया है। ओल्ड मैन, मैं एक ओल्ड मैन हूँ, रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, और मेरे ऊपर झुर्रियाँ छाई हुई हैं, और मेरे एक औरत की छाती है मेरे पास, यानी फीमेल की ब्रेस्ट है मेरे पास, क्योंकि आपको पता है कि टाइरेसियस ने दो जिंदगी जी थी। और यहाँ पर फीमेल ब्रेस्ट, आपको याद आ रहा होगा आपने डांस ऑफ यूनक्स में, अगर आपने कहीं से भी पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने चैनल पर डांस ऑफ यूनक्स को अपलोड नहीं किया है, लेकिन आपको पढ़ा पढ़ा होगा आपने कि डांस ऑफ यूनक्स में सॉरी ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो किन्नरों के लिए, यूनक्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। कि सॉरी ब्रेस्ट क्यों कहा गया है उनको, वो इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर वो जो उसकी जो छाती है, किन्नर का जो चेस्ट है, वो ना तो पुरुषों को प्लेजर देता है ना ही वो बच्चे को दूध पिलाने के काम आता है, इसलिए वहाँ पर सॉरी ब्रेस्ट कहा गया है। यहाँ पर फीमेल ब्रेस्ट है कि भाई यहाँ पर किन्नरों की छाती है, जो महिलाओं का फीमेल ब्रेस्ट है, किसके, टाइरेसियस के। कैन सी एट द वॉयलेट आवर, है ना, और वो देख सकता है शाम शाम के टाइम को, द इवनिंग आवर्स, और जो शाम का टाइम है, दैट स्ट्राइव्स, है ना, जिसमें हर आदमी कोशिश करता है कि वो घर चले जाए। कहाँ चला, इस टाइप्स तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाने की कोशिश करता है, घर पर जाने की कोशिश करता है। एंड ब्रिंग्स द सेलर फ्रॉम सी,
अब क्या कहता है कि इस समय तो जो नाविक भी है ना, जो सेलर होते हैं, वो भी समुद्र से घर वापस लौट रहा होता है। इस समय तो एक ऐसा टाइम होता है, मतलब शाम का टाइम, क्योंकि दिन भर आराम से मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं समुद्र के नाविक, और उसके बाद शाम को लौट कर आ जाते हैं। तो ये ऐसा टाइम है जिस समय हर आदमी अपने घर पर वापस आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम। अब टाइपिस्ट घर घर पर आ गई है और इसका चाय बनाने का टाइम है। अब देखिए यहाँ पर अगली लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। क्लियर हर ब्रेकफास्ट। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करते हैं। जैसा कि होता क्या है कि लोग जाते हैं ऑफिस के टाइम पर जब जाते हैं तो आराम से घर को गंदा संदा छोड़ के चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उस घर को क्लीन करते हैं। कई लोग इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से बताते हैं कि टाइपिस्ट गर्ल घर पर आई, उसने चाय किया, फिर उसने नाश्ता किया। जबकि दोस्तों उसने नाश्ता नहीं किया था। सुबह ऑफिस जाने की जल्दीबाजी में, उसने जो जल्दीबाजी में जो भगदड़ मचाई थी, उसकी वजह से घर में जो गंदगी फैल गई थी ना, उसको आके उसने साफ किया है। इसलिए कहा गया है कि क्लियर सर ब्रेकफास्ट, कि सुबह जल्दीबाजी में जो ब्रेकफास्ट करके गई थी तो उसके बर्तनों को ऐसे सिंक में डाल के छोड़ गई थी, अपनी चीज़ों को ऐसे ही फैला कर छोड़ गई थी। इसलिए जो उसने ब्रेकफास्ट किया था उसको उसने क्लीन किया है। लाइट सर स्टोव, आई है वो घर पे तो कुल मिला के चाय बनाई है ना, और आराम से ब्रेकफास्ट का गंदगी को साफ किया है। लाइट सर स्टोव, उसने अपना स्टोव जलाया है। एंड लेज आउट फूड इन टिन्स, और उसने अपना खाना प्रिपेयर किया है। एक्चुअल में देखो, समझो, हमारे भारत की तरह यूरोपियन देशों में नहीं होता है। वहाँ पर आमतौर पर खाना रेडीमेड ही होता है, और बस वो लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, और उसको जब भी ऑफिस से आते हैं उसको निकालते हैं, गर्म करते हैं और खा लेते हैं। आमतौर पर वहाँ पर बियर, बर्गर, इस तरह से हॉट डॉग वगैरह चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने खाने को टिन्स में स्टोर रखते हैं। टिन्स जो कि कंपनी आराम से रेडीमेड करके देती है उनको, बस कुक करो और खा लो, ये उनका पैटर्न होता है। इसलिए टाइपिस्ट गर्ल भी क्या करती है, आके चाय वाय बनाती है, अपना नाश्ता की जो गंदगी है सुबह की उसको साफ करती है, स्टोव जलाती है, और अपना खाने को गर्म करती है, टिन्स में से निकालती है, डब्बों में से निकालती है और खा लेती है। ये उसका पूरा पैटर्न रहा है। आगे वो कहती है, आउट ऑफ द विंडो पेरिलसली स्प्रेड हर डाइंग कॉम्बिनेशंस टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज। तो आती है, अपने जो सुबह के जो सूखे हुए कपड़े हैं, कॉम्बिनेशंस का मतलब यहाँ पर क्लोथ से लिया गया है कि ड्राइंग क्लोथ्स, मतलब वो जो सूखे हुए कपड़े, सुबह नहा धो के गई होगी तो कपड़ों को सुखा के गई होगी, तो आराम से उनको सूरज के धूप में डाल के चली गई होगी। और कुछ कपड़ों को वो ऑन द दीवान, दीवान पर छोड़ गई होगी, जो बेड नहीं होता सिंगल बेड, है ना, आर पाइल्ड। तो कुछ कपड़ों को वो बाहर सुखा गई होगी सूरज की धूप में, कुछ कपड़ों को वो दीवान पर डाल के छोड़ गई होगी। एट द नाइट हर बेड, और यही बेड, यही दीवान जिसको वो दिन में कपड़े सुखाने के काम में लेती है, एट नाइट हर बेड, यही दीवान उसके लिए रात में सोने के लिए बेड का काम भी करता है। अब क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे वो देखने की बात है। आपसे पूछेगा कि बेड पर उसने कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी थी या कौन कौन सी चीज़ें नहीं छोड़ी थी। तो देखिए, उसने बेड पर स्टॉकिंग्स छोड़े थे, है ना। और आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये स्टॉकिंग्स, स्लीपर्स, कैमिसोल्स, इसका क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले ही पूछ लिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये आ चुका है आरपीएससी में पहले ही क्वेश्चन, कि उसने बेड पर कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी थी या फिर नहीं छोड़ी थी। तो देखो, स्टॉकिंग्स उसने छोड़ी थी, चप्पलें उसने छोड़ी थी, कैमिसोल्स, लड़कियां जो समीज पहनती है ना उसे कहते हैं कैमिसोल्स, तो वो सारी चीज़ें उसने छोड़ी थी। एंड स्टेज, अब देखिए दोबारा, आई टायरेसियस, मैं जो कि टायरेसियस हूँ, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और रिंकल डग्स है मेरे पास। परसीव द सीन, सारे सीन को मैंने देखा है। फोर टोल्ड द रेस्ट, और मैं बचा हुआ सीन तुमको बताऊंगा। यानी मैं सीन को देख रहा हूँ, क्योंकि देखो टायरेसियस वो धृतराष्ट्र का संजय वाली कहानी हो गई कि वो हर जगह मौजूद है, जहाँ कोई भी चीज़ आ जाती है वो कहता है मैं हूँ टायरेसियस, मैं हूँ, बताऊंगा मैं, वो ना, मैं हूँ घटोत्कच में दुनिया में सबसे निराला। तो वही वाली कहानी है कि भाई मैं हूँ टायरेसियस, मैं हूँ दुनिया में सबसे निराला, जो भी चीज़ है मैं सब बताऊंगा। तो आए टायरेसियस जो कि ओल्ड मैन है, रिंकल डक्स हैं, और मैं सारी चीज़ को देख रहा हूँ, और जो बताऊंगा मैं रेस्ट पार्ट को, यानी बचे हुए पार्ट्स को फोर टोल्ड मैं तुमको आगे बताऊंगा। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। आई टू मतलब आई ऑल्सो अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ किसी आने वाले मेहमान का। अब क्या होगा कि ये इंतज़ार कर रही है टाइपिस्ट गर्ल अपने लवर के आने का, किसका लवर आएगा, दोनों सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करेंगे, आराम से सेक्स वगैरह करेंगे, और उस तरह से दोनों डिपार्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो टायरेसियस भी क्या कर रहा है, सारे विजुअल्स को तो देख ही रहा है वो, क्योंकि यही तो इसका नरेटर है। तो वो कह रहा है कि भाई वो तो इंतजार कर ही रही है, साथ साथ मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ कि भाई देखना तो चाहता हूँ मैं कौन सा इसका लवर है जो यहाँ पर आएगा और दोनों सेक्सुअल डिजायर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो टायरेसियस भी कहता है कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ।
ही वो की, जो द यंग मैन, वो जो यंग मैन है, कार्बन क्यूलर। कार्बन क्यूलर कोई ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जिसकी चमड़ी जो लाल होती है। आमतौर पर अपन देखते हैं ना सूरजमुखी टाइप के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं कार्बन क्यूलर। तभी उसका एक गर्ल बॉयफ्रेंड आता है जिसका अपीयरेंस कैसा है, कार्बन क्यूलर। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अराइव्स, वो वहाँ पर आता है। ए स्मॉल हाउस एजेंट क्लर्क, अब ये भी क्या है, एक छोटा सा घर है उसमें एक एजेंट का क्लर्क है ये, है ना। तो आपसे पूछेगा कि भाई ये जो उसका बॉयफ्रेंड है ये एक्चुअल में किस पोस्ट पर काम करता है, क्लर्क के तौर पर काम करता है किसी निजी तौर पर घर में। विद इन बोल्ड स्टेयर, वो आता है अपनी उस गर्लफ्रेंड को थोड़ी सी बोल्ड स्टेयर यानी अजीब सी नज़रों से देखता है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, है ना। तो अजीब सी नज़रों से देखता है। वन ऑफ द लो ऑन हुम एश्योरेंस सिट्स, आता है आराम से बैठता है, बढ़िया से कोशिश करता है। एज ए सिल्क हैट, और उसने क्या कर रखी है, एक सिल्क हैट पहन रखी है। देखो सिल्क हैट का मतलब क्या है। आमतौर पर यूरोपियन देशों में ये एक सिंबल माना जाता है अमीरी का। और आपने भारत के कल्चर में भी देखा होगा कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि जिस तरह से भारत में जो बहुएं होती हैं वो सिर पे पल्ला रखती हैं, अपने ससुर के सामने पल्ले को नीचे कर लेती हैं ताकि वो उनके प्रति एक ऑनर दिखा सके, उनके प्रति रेस्पेक्ट दिखा सकें। उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोग हैट पहनते हैं और वो हैट को नीचे ऊपर कर लेते हैं। नीचे करने का मतलब है कि मैं आपके प्रति बड़ा ही कृतार्थ हूँ, बड़ा ही रिस्पेक्टफुल हूँ। तो इस तरह से वो हेड को रखते हैं अपने सिर पर। ये उनके सिंबल दिखाती है उनकी रेस्पेक्ट का, उनकी नोबिलिटी का, है ना। तो वो उसने एक हेड पहन रखी है ऑन ए ब्रैडफोर्ड मिलेनियर, और वो ऐसा दिखना चाहता है कि जैसे ब्रैडफोर्ड का कोई मिलेनियर हो, वो कोई अमीर हो। ब्रैडफोर्ड एक टाउन है और इंग्लैंड का एक टाउन है, इसलिए आपसे पूछ सकता है पहली बात तो ब्रैडफोर्ड क्या है। इंग्लैंड का एक टाउन है, ठीक है ना। एक मिलेनियर की तरह वो ट्रीट कर रहा है। अब वो कहते हैं ना कि जो लोग नए नए अमीर बनते हैं, वही वाली बात है कि नए नए अमीरी इंसान को बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने में मदद करती है। वो गाना भी है ना कि नए नए जो अमीर बनते हैं कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये क्या है, वो नया नया है तो अभी दो पाँच पैसे कमाए होंगे, अब वो नौकरी तो करता ही है, तो अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कोई वो रईस खानदान का आदमी हो, और इसीलिए उसने सिल्क की हैट पहन रखी है ना। आगे वो कहता है द टाइम इज़ नाउ प्रोपिशियस। अब जो क्या है, समय बहुत ही प्रोपिशियस है, और इसके साथ प्रोपिशियस का मतलब हो सकता है अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, उचित, है ना। तो समय बहुत ही उचित है। इफ़, यदि, अब समय उचित तो है लेकिन एज ही गैसेस, जैसा कि वो अनुमान लगाता है। द मील इज एंडेड, मतलब दोनों ने आराम से खाना वाना खत्म कर लिया है। शी इज बोर्ड एंड टायर्ड, लड़की बहुत ही बोर हो चुकी है, लड़की बहुत ही टायर्ड हो चुकी है क्योंकि जॉब करके आई है। एंड्योर्स टू एंगेज हर इन केयरलेस, और वो लोग एंड्योर करते हैं अपने आप को, यानी बिजी कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। टू एंगेज, एंगेज मतलब इन्वॉल्व करने के लिए, इन केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लव मेकिंग प्रोसेस। यानी हम कह सकते हैं स्टार्टेड टू किस, यानी वो एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी लव मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को इंक्लूड करने की कोशिश, इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप केयरलेस का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि लव मेकिंग प्रोसेस, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई स्टार्टेड टू किस, है ना। विच आर अनरिप्रूव्ड, हालांकि लड़की थकी हुई है लेकिन फिर भी अनरिप्रूव्ड, उसको मना नहीं करती है वो लड़की। इफ अनडिजायर्ड, यदि भली उसकी इच्छा भी ना हो। तो क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है कि भाई दोनों की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, सेक्स हो जाना। तो भले लड़की कितनी भी थकी हुई हो लेकिन उसको मना नहीं कर रही है कि भाई मेरा मन नहीं है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी मन है लेकिन वो ज़्यादा रिपोज नहीं करती उसमें कि ठीक है भाई हो रहा है जो होने दो। फ्लस्ड, काफ़ी एक्साइटेड है वो, एंड डिसाइडेड, इस चीज़ को निर्धारित करती है। तो लड़का भी काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी डिसाइडिव है वो इस चीज़ को कि मुझे तो जो काम करना है वो मैं जो करने आया हूँ वो मैं करूँगा ही। अब लड़की मना नहीं करती है तो ही असॉल्ट्स एट वंस, अचानक वो टूट पड़ता है उस लड़की के ऊपर, है ना, टाइपिस्ट गर्ल के ऊपर। यानी अपना लव मेकिंग प्रोसेस को वो अचानक से स्टार्ट कर देता है, किस वेस के साथ। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर टू डिफेंस, और उसके हाथ लड़की की बॉडी पे यहाँ वहाँ चलने लगते हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स को उसके हाथ छूने की कोशिश करते हैं। हिज प्राइड, उसका जो गर्व है, रिक्वायर्स नो रेस्पॉन्स, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि तू भी मुझसे प्यार कर, जो मुझे करना है वो मैं कर लूँगा, तू भले मेरे से प्यार कर चाहे मत कर, मुझे तेरे रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा, है ना। एंड आई टायरेसियस, तीसरी बार आ रहा है देखना ये चीज़, एंड आई टायरेसियस है फोर सफर्ड ऑल, यानी मैं जो कि टायरेसियस हूँ, मैंने भी इस तरह की ज़िंदगी जी है पहले भी। कि आपको पता है ना टायरेसियस ने महिला और पुरुष दोनों की ज़िंदगी जी है, तो इसलिए वो कहता है कि मैं टायरेसियस, मैंने भी दोनों तरह की ज़िंदगी जी है। देखिए,
इनेक्टेड ऑन दिस सेम दीवान और बेड, मैं भी इस तरह के दीवानों पर, मैं भी इस तरह के बेड्स पर सोया हूँ। कैसे सोया हूँ कि भाई उस समय तो क्या है, मैं लड़की के वेश में था, तो मैं जब उस समय सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करता था तो उस समय तो मैं लड़की था, तो लड़की था तो सीधी सी बात है मेरे सामने लड़के होंगे। यानी मैंने लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी दोनों तरह से सेक्सुअल प्लेजर को महसूस किया है। तो वो कह रहा है कि मैं टायरिसियस, जो कि इस तरह के परिस्थितियों से गुजरा हूँ, मैं भी इसी तरह के दीवानों पे, इसी तरह के बेड पर सोया हूँ। सोया हूँ का मतलब उन लड़कों के साथ सेक्सुअल डिजायर को उसने फुलफिल किया है। इनेक्टेड ऑन दिस सेम दीवान ऑन बेड, आई मैं, हु हैव सेट बाय थेब्स, थेब्स मतलब वही थेब्स नदी, बिलो द वॉल, तो मैं भी इस तरह से यहाँ पर नदी के आसपास बैठा हूँ। एंड वॉकड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, और इस तरह के जो स्पिरिचुअली डेड लोग हैं इन लोगों के बीच मैं भी बैठा हूँ पहले भी। बेस्टोज वन फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस, अब दोनों का सेक्स खत्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे से डिबार्ट होने की कोशिश करते हैं। एंड बेस्टोज का मतलब गिव्स है ना, और अब लड़का जाने से पहले लड़की को एक फाइनल किस देता है ना। और आमतौर पर आपको पता है फोरहेड पर ही किस दी जाती है, मतलब उसके माथे को चूमा जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही एक पैटर्न होता है एक रिलेशनशिप का। तो दोनों आपस में, लड़का फाइनली उसको एक किस देता है जाते जाते टाइम, एंड ग्रोप्स हिज वे, और चुपचाप वहां से चला जाता है, फाइंडिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियों को ढूंढते हुए, अनलिट, हालांकि सीढ़ियों पर किसी भी तरह का कोई उजाला नहीं है। शी टर्न्स एंड लुक्स ए मोमेंट इन द ग्लास, अब वो लड़का तो चला गया और लड़की क्या करती है, टर्न करती है, मुड़ती है और अपने आप को शीशे में देखती है। हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, हालांकि उसके बारे में उसको ये नहीं पता कि वो लवर उसका गया है कि नहीं गया। उसको मुश्किल से ही पता है कि भाई हो सकता है अभी अभी गया है वापस आ जाए, तो उसको मुश्किल से पता है इस बात का कि वो गया है कि नहीं गया। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट टू पास, एक क्षण के लिए दिमाग में उसके आइडिया आता है ना, लेकिन वो आइडिया को पास कर देती है कि ठीक है छोड़ो छोड़ो यार, क्या करना है इस आइडिया का। यानी हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, फॉर्म होता है एक आइडिया, लेकिन टू पास, लेकिन वो उसको पास ऑन कर देती है। वेल नाउ दैट्स डन, चलो बढ़िया है ये काम हो गया। आपको पता है दैट क्या है, ये है दैट उनका सेक्स, कि भाई उन्होंने दोनों ने अपने सेक्सुअल वर्क को कंप्लीट कर लिया है। और उनके लिए बताओ जस्ट एक सेक्स एक वर्क है, उनके लिए प्लेजर नहीं है कि भाई ये काम है जो खत्म हुआ। कितनी गजब तरीके से वो एक बात को कह रहा है टीएस एलियट, कि भाई लड़की कहती क्या है, चलो अच्छा हुआ ये काम भी हो गया, कौन सा, सेक्सुअल वाला। एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर, और देखिए लड़की कितनी कृतार्थ है इस बात को कहते हुए कि चलो बढ़िया है ये काम भी हो गया, मैं बड़ी खुश हूं। वेन लवली विमेन स्टूप्स टू फॉली, अब देखिए कह रहा है When lovely women stoops to folly and paces about the room again, कि जब कोई औरत होती जिसकी इज्जत होती और कोई इज्जतदार खानदान की लड़की होती, अगर उसके साथ ऐसा कोई फॉलीनेस का काम हो जाता, कोई गिरा हुआ काम हो जाता, तो वो लड़की तो स्टूप ही हो जाती, मतलब झुकी जाती एक तरह से, मतलब अपनी आंखों में शर्म के मारे मर जाती अगर कोई इज्जतदार खानदान की लड़की होती, और इस तरह से शादी से पहले अब किसी और पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेती, और तो इस कंडीशन में वो झुक जाती, मर जाती अपने आप में। एंड पेसेस अबाउट हर रूम, और लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो सीधे पेसेस चली जाती है अबाउट हर रूम, अपने कमरे में अगेन वापस से वो अलोन हो जाती है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस काम को करने से। शी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड्स, उसके हाथ जो है ऑटोमेटिकली अपने बालों को सहलाने लगते हैं। एंड पुट्स ए रिकॉर्ड ऑन ग्रामोफोन, और अपने आप से गाना सुनने लग जाती है वो ग्रामोफोन पर, और वो ग्रामोफोन पर जो गाना है वो भी लस्ट का गाना है। ये भी आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था आपका टाइपिस्ट गर्ल का एपिसोड, और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। तो आई थिंक आपको टाइपिस्ट गर्ल वाला एपिसोड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की 2 वीडियोस और बनेंगी दोस्तों। एक थोड़ा सा लोअर सोसाइटी का बैकग्राउंड बताएंगी, और उसके बाद एक लास्ट वीडियो और बनेगी जिसमें हम थेम्स वाटर की 3 थेम्स वाटर की बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।